हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूं। जो भी हमारे आईआईटी जैम के एस्पिरेंट्स आईआईटी जैम 2024 को टारगेट कर रहे हैं, बच्चों के अंदर बहुत अभी इस टाइम पे प्रॉब्लम में चल रहे हैं, उनके दिमाग में बहुत सवाल चल रहे हैं। कई बच्चों के फॉर्म गलत हो चुके हैं और उसमें कई क्वेरीज मेरे पास आई है। जैसे मैंने एक वीडियो कल भी डाला था कि अगर आपका फॉर्म गलत हो गया तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको टाइम मिलेगा उसको मॉडिफाई करने का, डोंट वरी। बट उससे कहीं ज्यादा सबसे मेजोरिटी ऑफ जो क्वेरीज है, खैर वो छोटी मोटी क्वेरीज तो फोटो एंड साइन की हैं, वो तो सभी कर लेंगे। बस जहां पे बच्चों को माइंड में उनके स्ट्रेस आ रहा है, उनको ऐसा लग रहा है बैक माइंड के कि मेरा फॉर्म कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, वो उसमें सबसे बड़ी समस्या है उनकी कास्ट सर्टिफिकेट की। जो सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों के साथ आ रही है, स्टूडेंट के साथ आ रही कास्ट की, कि कास्ट सर्टिफिकेट उनका गलत अपलोड हो गया है। तो अब वो क्या करें, क्योंकि उनको वहां से मेल आ चुका है। तो इसीलिए मैंने सोचा इस वीडियो को बनाया जाए, ताकि जो भी बच्चों के अंदर माइंड में चीजें चल रही हैं, स्ट्रेस ले रहे हो आप, परेशान हो, वो सारी क्लैरिटी हो पाए और आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाए। तो ये शॉर्ट वीडियो है, बट इसको अंत तक देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो मैं आपको बताऊं उसको समझो, सुनो। देखो, कास्ट सर्टिफिकेट में गलती हुई है, मैं मानता हूं कई स्टूडेंट से गलती हुई होगी, गलती हो जाती है, इसमें कोई बेटा परेशानी की बात नहीं है। मुद्दा यह है कि हम करें क्या। सर, हमसे फॉर्म में कास्ट में गलती हो गई। गलती कितने तरह की है मैं बताता हूं। कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग क्या क्या गलती है, क्योंकि कई लोगों को मेल आया है कि अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट अपना इस डेडलाइन तक अपलोड नहीं किया है, जो कि डेडलाइन दी जा रही है 20 दिसंबर, आई गेस 20 दिसंबर तक अगर अपलोड नहीं किया है रिन्यू करा के, जो भी वॉटेवर द एरर, आप जनरल कैटेगरी में काउंट होगे। तो बच्चे इसलिए टेंशन में आ रहे हैं। अब क्या क्या एरर है मैं बताता हूं। किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि किसी ने कास्ट सेंट्रल की जगह स्टेट का अपलोड कर दिया होगा। सबसे पहले तो बेटा प्रॉब्लम यह है कि आपको स्टेट वाला अगर आपने अपलोड किया है तो वो नहीं चलेगा, इसलिए आपका वहां पे उन्होंने फॉर्म को दोबारा करेक्ट करने के लिए बोला होगा। आपको क्या करना है, सेंट्रल वाला अपलोड करना है, यही वाला पड़ेगा। पहली क्वेरी, जिनके पास सेंट्रल का नहीं था, जिन्होंने सेंट्रल नहीं किया, इसलिए उनका फॉर्म में दिक्कत आया है। दूसरा दिक्कत यह है, कुछ बच्चों ने पुराना सर्टिफिकेट अपलोड किया था, जबकि यह चीज मैंने कहीं ना कहीं वीडियो पहले भी बनाई थी कि सर्टिफिकेट आपका रिसेंटली होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और बनवा के रखो, आजकल हर जगह जहां भी आप अप्लाई कर रहे हो सब नया सर्टिफिकेट पे फोकस करते हैं। 2 साल पुराना सर्टिफिकेट करोगे या 1.5 साल पुराना भी करोगे, नहीं चलेगा। तो जिन्होंने ओल्ड सर्टिफिकेट किया है उनके पास आया है मेल कि आप अपना रिन्यू सर्टिफिकेट रिन्यू करा के फिर से करें। एक तो दूसरी समस्या ये है स्टूडेंट के साथ, कुछ स्टूडेंट इस कैटेगरी में है ओल्ड सर्टिफिकेट वाले, कुछ स्टूडेंट इस कैटेगरी में है कि उन्होंने स्टेट का किया था, अब वो इसलिए उनका फॉर्म में दिक्कत आया है, उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब तीसरी तरह की प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। जो थर्ड प्रॉब्लम मैंने क्योंकि ये मुझे प्रॉब्लम्स जनून है और ये मुझे स्टूडेंट की तरफ से आई, इसलिए मैं बता रहा हूं कि तीसरी प्रॉब्लम लोगों के साथ क्या हुई है, उनके सर्टिफिकेट में कुछ नेम का एरर है। तो मैं सारी समस्याओं को धीरे धीरे बताऊंगा आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब नेम एरर में क्या क्या हो सकता है, पहले मैं नेम एरर को लेता हूं। नेम एरर में क्या हो सकता है, आपका ध्यान रखें, आप जो भी सर्टिफिकेट, अगर अभी एरर है कोई बात नहीं, अभी आपको टाइम मिलेगा, 20 दिसंबर तक का आपको टाइम है। जितना मुझे पता लगा स्टूडेंट के कि आपको जो मेल आया, जो डेडलाइन है वो 20 दिसंबर तक दी गई है। आपका मॉडिफिकेशन विंडोज 24 को खुलेगा, तो अच्छा खासा समय है, 1 महीने का करीबन समय है आपके पास। आप अपना सर्टिफिकेट, अगर आपके नेम में एरर है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में जो नेम है उसी वही नेम आपके सर्टिफिकेट पे चलेगा, वरना सरनेम में भी अगर दिक्कत है तो आप बेटा फंस जाओगे। पहले बता रहा हूं मैं, जैसे कल एक लड़की का आया था कि उसके सरनेम में कुमारी है सर्टिफिकेट्स में, बट उसके हाई स्कूल में सर्टिफिकेट में शायद कुमारी है, बट कास्ट सर्टिफिकेट में उसने केवल अपना नेम रखा हुआ, कुमारी नहीं है। तो अगर ये नेम में मिसमैच आता है, जब वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रॉब्लम आएगी, ध्यान रखें। तो नेम आपका और आपकी मम्मी का जो भी नाम है, जो आपका हाई स्कूल की मार्कशीट पे है, वो ही डिक्टो होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ तो खैर उसमें नहीं होती है, बट आपको अपना नाम और अपने पापा का नाम और अपनी मम्मी का नाम, 3 नाम होते हैं हमारे इधर यूपी में, तो वो तीनों नाम आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट से मैच करने चाहिए। आपको मेक श्योर करना है। अभी अगर एरर है तो उसको करेक्ट करा के अपलोड करना। नेम एरर वाले ये ध्यान से सुनो। दूसरा है ओल्ड वाले बच्चे। ओल्ड वाले बच्चे ये सुने कि आपका अगर सर्टिफिकेट ओल्ड है तो आप रिन्यू करा लें उसको, अभी आपके पास समय दिया है, इसीलिए उन्होंने 20 दिसंबर तक का विंडो दिया हुआ है, रिन्यू करा के अपलोड कर दें। इसमें एक समस्या ये भी है बच्चों के साथ, अलग अलग स्टेट का अलग अलग सिस्टम होता है, कहीं ऑनलाइन अप्लाई होता है तो 10-15 दिन में आ जाता है, कहीं हैंड रिटन बनाए जाते हैं, वो सबका अलग अलग है।
बट ध्यान रखना है आपको सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट ही बनवाना है, स्टेट वाला सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं है, पहले बता दिया। स्टेट वाला सर्टिफिकेट अगर आपने किया था तो प्लीज आप सेंट्रल का बनवा के रखें और सेंट्रल का सर्टिफिकेट अपलोड करें। ओल्ड है तो उसको नया करवाएं। ये ज्यादातर समस्या, 3 समस्याओं में ही मैंने जितने भी एरर हैं वो 3 तरह की एरर हैं ज्यादातर जो देखे गए हैं। ओल्ड हो सकता है, स्टेट, सबसे ज्यादा स्टेट और सेंट्रल वाला है, कई बच्चों ने स्टेट का कर दिया। तो अब इसमें क्या है, आपके पास 20 दिसंबर तक की विंडो है। मैं आपको सेंट्रल का फॉर्मेट दिखा देता हूं। अगर आपके पास सेंट्रल का फॉर्मेट नहीं है तो जो जैम की वेबसाइट पे आप जाओगे तो वो आपके सामने सेंट्रल का फॉर्मेट खुला हुआ है, दिख रहा है, ये आपका सेंट्रल का फॉर्मेट है। परफॉर्मर फॉर ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। ध्यान रखें एक चीज और, आप नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाएंगे, वैसे तो बाय डिफॉल्ट से नॉन क्रीमी लेयर का ही बनेगा। अगर आपका वहां पे ये चीज नहीं लिखी है कि ही और सी डज नॉट बिलोंग टू पर्सन क्रीमी लेयर, तो आप फिर से जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाओगे। ध्यान रखना ये बात। अगर आपका क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट रहा तो आप जनरल सर्टिफिकेट में, जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाओगे। तो एनसीएल का बनवाना है। सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपके सामने है, जहां हैंड रिटन बनता है, आप इस फॉर्मेट को प्रिंट कराएं आईआईटी की वेबसाइट से और इसको फिलअप करवाएं। जो भी आपके ऑफिसर से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल पे जो भी आपके वहां पे करते होंगे, तहसील वगैरह में लेखपाल वगैरह, जो भी उनसे फिलअप करवा के पूरा बाकायदा बढ़िया से करवाएं। बस ध्यान रखें आपका नाम, आपकी माता का नाम, जो भी आपका एड्रेस वगैरह है वो सेम होना चाहिए जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट पे आपका नाम है, आपकी माता का नाम है, ठीक है, या फिर जो भी है पिता का नाम। सेंट्रल का फॉर्मेट ये है, ध्यान से देख लें। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये चीज आपकी बाकायदा, जैसे हमारे यूपी में तो ऑनलाइन अप्लाई होता है तो हमें फॉर्मेट देखने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट सेंट्रल का फॉर्मेट फिक्स रहता है। हमने उसको कह दिया कि भाई हमें सेंट्रल वाला चाहिए, तो उसने सेंट्रल वाला अप्लाई कर दिया, हमारा 10 से 15 दिन में आ गया। या हमने उसको कह दिया कि हमें स्टेट वाला सर्टिफिकेट चाहिए, तो हमने उसको स्टेट वाला कर दिया, तो स्टेट का आ गया। तो इसी तरह से हर स्टेट का अलग अलग अपना एप्लीकेशन प्रोसेस है, आप उसको देखें। आपका फॉर्मेट जो आईआईटी ने दिया है यही फॉर्मेट है, सेंट्रल का कुछ अलग नहीं होता है, उन्होंने कुछ अलग नहीं दिया, सेंट्रल का फॉर्मेट हर जगह सेम ही रहता है, ठीक है। तो आपका इस तरह से सेंट्रल का सर्टिफिकेट आपको बनवाना, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। अब एक लास्ट में समस्या ये है कि सर, सबसे बड़ी समस्या है जो बिल्कुल ही मतलब समझ लो कुछ ऑप्शन नहीं है, उसके लिए मैं आपको समाधान दे रहा हूं। अगर आपके पास मान लो इन 20 दिनों में आप इन 3 समस्याएं आपके सामने है, 3 में से कोई भी एक समस्या आपके सामने है, स्टेट सेंट्रल वाली, नए ओल्ड वाली या नेम एरर वाली, किसी भी वजह से, हालांकि मैं मानता हूं इन 20 दिनों 25 दिनों में हो जाना चाहिए सर्टिफिकेट आपका करेक्ट, स्टिल जो लास्ट ऑप्शन है अगर आपके फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुन ले, बाद में फिर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, पढ़ाई पे फोकस करना। इसलिए वीडियो बनाई मैंने ताकि हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे और वो देखे और अपना टेंशन फ्री होकर अपना काम करे, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है। अगर इन 20 दिसंबर तक आप सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते हो किसी भी रीजन से, मैं बता देता हूं आपको क्या एक ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है आपके लिए। आप अपना जो भी आसपास का तहसील होगा आपके यहाँ पे, वहां पे तहसील में क्या होते हैं, वकील बैठते हैं, नोटरी वगैरह जो होते हैं, वहां पे स्टाम्प पेपर पे अपनी जो भी समस्याएं हैं उस समस्या को आप उनको बताएंगे, वो बाकायदा उस समस्या को स्टाम्प पेपर पे लिख के सब कुछ करके लिख देंगे कि ये सर्टिफिकेट आपको एडमिशन के टाइम पे हम प्रोवाइड करा देंगे, अभी नहीं बन जनरेट हो पा रहा, सारी चीजें, और साथ ही साथ समस्या भी लिखेंगे कि आपका सर्टिफिकेट कौन सा था, आपका क्या एरर था, वो सब वहां पे मेंशन करेंगे। और ये भी बताया जाएगा उसमें कि जो सर्टिफिकेट है आपको इस डेट तक हम उपलब्ध करा देंगे। वो जब आप सर्टिफिकेट बनवा लोगे, वकील की मुहर लगवा लोगे, वहां पे नोटरी का स्टाम्प पेपर बनता है, आप अगर उसको भी अपलोड कर दोगे तो मेरे हिसाब से आपका काम हो जाएगा। आईआईटी आपको इतना रिलैक्सेशन आराम से देता है, बस आपको वो सर्टिफिकेट एडमिशन के टाइम पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये चीज का मेक श्योर करें, क्योंकि मैं मेरे साथ ये समस्या हुई थी, इसलिए मैं बता रहा हूं कि मेरे टाइम पे भी मैंने यही काम किया था। मम्मी का नाम मेरे एरर में, मेरे माता जी का नाम एरर था, सरनेम में दिक्कत थी, तो मैंने यही किया था, स्टाम्प पेपर लगवाया था, उसमें सब कुछ समस्या लिखी थी, वकील ने बाकायदा मेंशन किया था सब चीजें कि ये है, ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है, ये पर्सन और ये पर्सन सेम पर्सन है, ठीक है, दोनों जैसे सरनेम नहीं था, तो जिनके सर नेम का एरर है या कोई और भी एरर है तो वो आप ये स्टाम्प पेपर वाला काम कर सकते हैं। बट इसको रेडी करके रखें, कोशिश करें आपका पहले जो ओरिजिनल काम है मेन की सर्टिफिकेट बन जाए तो बहुत बेहतर होगा, अच्छा होगा। इसलिए मैंने आपको ये लास्ट ऑप्शन भी दे दिया है कि घबराना नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा बेटा, अगर आप कोई भी ऑप्शन नहीं करेंगे तो हो ही जाएगा रिजेक्ट, फिर अगर आप अपलोड ही नहीं करेंगे तो फिर तो होना ही है। तो आपके पास अभी समय है, अपने सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके रखें, दोनों काम करवा लें। आपको लगता है कि आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस है, आपके यहाँ पे प्रोसेस फास्ट है, तो अच्छी बात है, 20 दिसंबर तक वैसे आ जाना चाहिए।
आपको लगता नहीं आ पाएगा तो आप ये वाला जो तहसील वाला काम है इसको भी करवा ले, स्टाम्प पेपर पे वकील का मोहर वगैरह साइन जो भी होता है, नोटरी वगैरह होती है, लगवा ले। उस फॉर्म का उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करेंगे और वहां पे सर्टिफिकेट के साथ साथ जो मेन सर्टिफिकेट था जो आपने पहले अपलोड किया था वो ही अपलोड करके उस स्टाम्प पेपर का एक पीडीएफ बना के अपलोड कर देंगे, बस खत्म समस्या, एक्सेप्ट हो जाएगा फॉर्म, मेरा मानना है। और एक ऐसा मेल भी आप उनको लिख के डाल देंगे कि ऐसा ऐसा मैंने किया है। तो ये है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट में एरर है, दिक्कत है, आप परेशान मत हो, आप टाइम है आपके पास, 24 नवंबर को मॉडिफिकेशन विंडो ओपन होगी, करेक्ट करें, 20 दिसंबर तक का टाइम है, चिल करें, बस पढ़ाई पे फोकस करें। मेरा मेन मोटिव था ये वीडियो बनाने का कि आपका जो फोकस है वो हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि 2-3 स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आया कि सर टेंशन में है, अभी एक मैसेज आया सर बहुत टेंशन में हूं, मतलब ऐसे मैसेज में व्हाट्सएप पे पढ़ रहा हूं, मुझे बुरा लग रहा है यार। टेंशन लेने की मुझे लगता है, मुझे पता है एज ए स्टूडेंट आपको टेंशन हो रही होगी, अगर मैं आपको अपने आप को वहां पे रखूंगा तो मुझे भी होती है कि यार जब मेरे साथ हुआ था तब मुझे भी हुआ था, ठीक है, बिल्कुल होता है, टेंशन जायज है, इसीलिए टेंशन दूर करने के लिए आया हूं ना, मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज का कि ऐसा होता है और उसका सोल्यूशन क्या है। मैं सोल्यूशन लेके इसीलिए आया हूं कि आप टेंशन ना लें, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, बस जो फॉर्मेलिटीज है जो मैंने बताया है उन चीजों पे आप काम करें। आपका सर्टिफिकेट नहीं आ सकता तो आप स्टाम्प वाला जो तहसील वाला काम होता है उसको एकदम पुख्ता करके ताजा करके रेडी रखें। 20 दिसंबर तक 15 दिसंबर तक नहीं सर्टिफिकेट आ रहा है, लास्ट में जाकर उसको अपलोड कर दें। यू आर गेटिंग मी? अगर आपके डाउट क्लियर है, अगर आपको समझ में आया, अगर आपको टेंशन नहीं है, आप चीजें क्लियर है, तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, सारे स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ताकि हर एक एस्पिरेंट जो IIT JAM की प्रिपरेशन कर रहा है उसके फॉर्म में एरर आया है स्पेशली कास्ट में, तो वो बच्चा टेंशन में ना रहे, उसका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। बस काम उसको क्या करना है, अपलोड जरूर करनी है चीजें गिवन विंडो के अंदर, ठीक है। पढ़ाई पे फोकस करें, जैम में आपका टाइम कम है, 2 महीने करीबन बचे हुए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कर देना, अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी कर देना है, और किसी के और भी छोटे मोटे एरर है तो वो भी आप करेक्ट कर ले, उसका विंडो आपका 24 फोटो साइन वाले तो एरर सभी बच्चे कर ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ओके गाइस, तो इस वीडियो को शेयर कर देना, थैंक यू सो मच।